Actually, I should call you Abhishek A. Bachchan, na? Because आपने add किया middle name, especially for OTT platforms. Is that your OTT name? Of course, middle name being Amitabh, Actually, the father's name. Well, is it? I don't know. Tell me. It could be Aradhya, you never know. ये जो किरदार है, ये बॉब बिस्वास है, जो कहानी का एक हिस्सा था। मैंने तब तक कहानी देखी नहीं थी। Interesting. मैंने तब तक कहानी देखी नहीं थी, और जब हमारा अनाउंसमेंट निकला और एक फोटो छापा था हम लोग ने, शाहरुख और मेरा, तब एहसास हुआ कि कितना पॉपुलर कैरेक्टर है। तब तक मैं जानता नहीं था, बट आई हैव टू से इन ऑल ऑनेस्टी, एज सून एज आई सॉ इट, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार। और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, और सबको बधाई भी दी, हंसल जी को, प्रतीक और सारे जितने कलाकार थे। इतना अद्भुत काम किया उन्होंने, और वाकई अच्छा किया है। दूसरी बात, रिलीफ इस बात की थी कि हमारी पिक्चर जो है इससे बहुत अलग है। आजकल आपको इमेज तोड़ना पड़ता है, अपना मसाला, हम जो मसाले पिक्चर बनाते हैं उसके साथ साथ हमें ये सब भी करना पड़ता है। That's the audience is like that today. Hello and welcome. मैं हूं मयंक शेखर, आप हैं ABP अनकट में, और मेरे साथ हैं बॉलीवुड सुपरस्टार अभिषेक बच्चन। अभिषेक, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, man. Actually, I should call you Abhishek A. Bachchan, na? Because आपने add किया middle name, especially for OTT platforms. Is that your OTT name? Of course, middle name being Amitabh, Actually, the father's name. Well, is it? I don't know. Tell me. It could be Aradhya, you never know. That's true. That's true. Which one is it? ये तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन नहीं, पहली बार इसका इस्तेमाल मैंने शायद ब्रीद में किया था, जब पिछले साल मेरा एक वेब शो है Amazon प्राइम पे, ब्रीद इनटू द शैडोज, वो जब आई थी तो उसमें पहली बार मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो ब्रीद से लेके आज तक तो सब कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रहे हैं, तो अभी तक मौका नहीं मिला। तो ये I guess you can say कि ये मेरा OTT वाला नाम है। It's a little over the top because it is three names. Of course, you're not going to tell me what A stands for, or you can. I give you one more chance. No. Abhishek, of course, the most obvious introduction for you, जो कोई भी करेगा, कि आप बॉलीवुड स्टार हैं, पिछले 21 साल से as a lead actor, फिल्मों में आते रहे हैं. And when you compare, all these years, not just in your career, but also entertainment industry को अगर हम देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये जो OTT जो platforms हैं, that is the big game changer, जो बदलाव जो आया है? नहीं यार, अगर आप देखें भाई, सिनेमा जब से शुरू हुई है, फिर शायद 90s के दशक में जब पहली बार सैटेलाइट टेलीविजन ने आगमन किया था हमारे देश में, तो पहली बार पूरा देश जो है, वो जो बाहर गांव में चल रहा था या विदेश में जो कुछ भी लोग देख रहे थे, उनका माहौल क्या है, रहते कैसे, चलते कैसे, बैठते कैसे, पहली बार शायद पूरे देश ने ये सब देखा डेली। मुझे याद है, टीनेजर था मैं, लेकिन जब छुट्टियों के लिए घर लौट आते थे बोर्डिंग स्कूल से, तो नया नया ये शायद स्टार टीवी शुरू हुई थी, और सब लोग ये एक शो देखते थे, सेंटा बारबरा और बे वॉच, और सब लोग चौंके थे कि अच्छा, बाहर गांव ऐसे रहते हैं। उस वक्त भी हम सबको लगा था कि ये गेम चेंजर है। अभी फिल्में जो है वो डायरेक्टली सैटेलाइट पे आ जाएंगी, और सिनेमा घर जो है और थिएटर सब बंद हो जाएंगे, और फिल्में अभी डायरेक्ट टू सैटेलाइट जाएंगी। बहुत सालों तक ये जो चर्चा है लगा रहा कि लोगों ने बोला नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस। आज भी लोग सैटेलाइट टीवी देखते हैं, आज भी लोग सिनेमा घर में जा रहे हैं। फिर जब OTTs आए, अभी फिर से ये जो डिस्कशन है ये फिर से शुरू हो गया है कि क्या ये गेम चेंजर है। देखिए, सिनेमा कहीं नहीं जाने वाला, खास करके हम जो सब भारतीय लोग जो हैं, हमें सिनेमा हमारे खून में है। I'd like to believe slightly more than anywhere else. Right. लेकिन आप विश्व भर में देखें, थिएटर्स कहीं नहीं गए, पैंडेमिक हो नहीं हो, कुछ भी जो भी हालात हो, थिएटर में जाके अपना पॉपकॉर्न, समोसा, कोल्ड ड्रिंक खरीद के एक अंधेरे से कमरे में बैठ के, बिना परवाह किए कि आपके बाएं तरफ या दाएं तरफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किस तरह के आदमी या औरत बैठे हैं, एक साथ मिलजुट के आप एक फिल्म का लुत्फ उठाते हैं, एक बड़े से पर्दे पे ऊपर देख के,
उस दुनिया में खो जाते हैं। ये कहीं नहीं जाने वाला, ये एक एक्सपीरियंस है। ओटीटी बहुत ही अलग है, ओटीटी बहुत ही पर्सनल है, ओटीटी बहुत ही इंटिमेट है। आप अपने फोन पे देख सकते हैं, अपने टैबलेट पे, अपने टेलीविजन पे। तो ये जरूरी बात नहीं है कि आप पूरे परिवार समेत घर से निकलें, गाड़ी में बैठें या रिक्शा में बैठ के थिएटर तक जाएं, टिकट खरीदें, फिर समोसे खरीदें, फिर अपना जाके सीट ढूंढें, फिर बैठें और फिल्म देखें। फिर रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है। क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स अलग है तो कन्वीनियंस जो है ओटीटी का वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखें ढेर सारे नए नए एक्टर उभर के निकल आ रहे हैं ओटीटी स्पेस पे। एक्टर आपको हमेशा अच्छा रहना पड़ेगा, नहीं तो ऑडियंस आपको सराहेगी नहीं। लेकिन थिएटर में एक्टर के साथ साथ स्टार भी बनना पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि घर छोड़ के कम्यूट, टिकट खरीदिए, कंसेशन खरीदिए, सीट ढूंढिए, बैठ के पिक्चर देखने में, तो आपको सब लोग को ऐसे खींच के निकालना पड़ता है, जो ओटीटी में नहीं करता है। आप काम खत्म करके ट्रेन से वापस घर लौट रहे हो, अगर आप मुंबई लोकल में जा रहे हैं, हालांकि आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने फोन पे पिक्चर देख सकते हैं हेडफोन लगा के। तो द रिक्वायरमेंट इज वेरी डिफरेंट। तो गेम चेंजर इस हिसाब से कि आई थिंक अलग अलग कहानियां जो है, अलग किस्म की कहानियां वहां देखने को मिलेंगे आपको। थिएटर्स कहीं नहीं जाने वाले, लोग बस ये अभी चुन के तय करेंगे कि उन्हें कौन सी कहानी कहाँ देखनी। मेरे ढेर सारे मित्र हैं जिन्होंने एक फिल्म हाल ही में बनाई है, सूर्यवंशी। रोहित, अजय, अक्की भैया, रणवीर, कटरीना। मैं वो पिक्चर घर पे नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं, हमारे मुंबई में बहुत ही मशहूर सिनेमा घर है, आप भी जानते हैं, गेटी गैलेक्सी। मैं गेटी में जाके ताली मारते हुए, सीटी बजाते हुए, पैसे फेंकते हुए, अपना चोको कोन खाते हुए ये पिक्चर देखना चाहता हूँ। इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ओटीटी में अलग किस्म की कहानियां दिखाई देंगे आपको, थिएटर में अलग किस्म की कहानियां दिखाई देंगे। But you know the reason why I'm asking this question, Abhishek, and this is purely from a perspective of stardom. जो स्टारडम जो थिएटर्स की जो होती है कि जब फिल्म रिलीज होती है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कैसा रहा, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, अच्छा इतना कलेक्शन हुआ, इतने लोग आए फर्स्ट वीकेंड में देखने के लिए, मतलब कि ये बहुत बड़ा स्टार है, राइट? जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी सीरीज में काम करते हैं, हाउ डू यू मेजर दैट स्टारडम? बिकॉज जो इंटरनेट पे जो आते हैं लोग, तो वो इंस्टाग्राम रील्स पे भी जो आते हैं वो भी इंटरनेट के स्टार हैं, जो यूट्यूब पर आते हैं वो भी इंटरनेट के स्टार हैं, जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते हैं वो भी एक इंटरनेट के स्टार हैं। हाउ डू यू मेजर स्टारडम जहां तक ओटीटी का सवाल है? आई थिंक मयंक, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और जरूरी है, क्योंकि आई थिंक राइट नाउ वी आर इन अ ट्रांजिशनल फेज। हम पूरी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाए, क्योंकि नया नया सा है। थोड़ा समय लगेगा इससे पहले कि हम बता सकें कि हमें कोई टैंजिबल बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं ओटीटी से। मनोरंजन तो हो रही है, लेकिन जैसे कि आप थिएटर में देखें, बॉक्स ऑफिस एक बैरोमीटर है जो आपको बता देता है भैया ये पिक्चर चल रही है कि नहीं चल रही है, लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है या नहीं किया है। आई थिंक करंटली अगर आप ओटीटी पे देखें तो ओनली वे आप जज कर सकते हैं कि अगर ये पिक्चर अच्छी है या नहीं, एक्टर पसंद आया या नहीं, कि अगर उसको एक और पिक्चर मिलने वाली है। बातचीत, वर्ड ऑफ माउथ, और आजकल सोशल मीडिया सबके पास है, उस पे पता चल जाता है। पहली बार जब मैंने ओटीटी पे काम किया था ब्रीथ में, ब्रीथ के रिलीज होने के एक दिन बाद मुझे कोरोना हो गया, तो मैं अस्पताल में बैठा था, तो दिन भर यही करता था। जितने सारे मैसेजेस मेरे पास आए मैं, एक तो ये एहसास हुआ कि इनका जो रीच है वो शायद, ये मैं दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद सिनेमा से ज्यादा है, क्योंकि अपने हाथ पे देख सकते हैं, घर पे ग्लोबल है, एक बार में इतने सारे कंट्रीज में जाता है। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे कि टेलीविजन की पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है थिएटर टिकट सेल से, अगर आप देखें। मुझे याद है कि अभी हाल ही में पता नहीं, लेकिन कुछ 9-10 साल पहले किसी ने एक ये किया था कि शायद सिर्फ 2 या 3% हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है सिनेमा घर में जाके टिकट खरीदता है। That's it। और फिल्में इतनी बड़ी हिट हो रही थी। अभी आप सोचिए अगर उसका 50% भी हो गया
where India is at what, 1.2 billion people today? Right. 1.3 exactly. Yeah, 1.3. You're talking about 650 million people. That's more than the entire population of America. It's almost twice. Can you imagine the kind of collections we'll have? तो penetration की भी बात है. Theaters ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन can you gauge? फिलहाल you can't. Right now आप बस यही gauge सकते हैं. Gauge मैं इस हिसाब से देखता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही convenient है. हाल ही में मैं मानता हूँ कि देखिए मैंने शुरुआत की थी ब्रीथ के साथ, फिर उसके बाद लूडो, बिग बुल, बॉब बिस्वास, ब्रीथ सीजन 2 की हाल ही में शूटिंग कर रहा हूँ, तो काफी काम मिल रहा है इसमें. इसका मतलब है कि वो आपको देखना चाहते हैं. अगर आपको देखना नहीं चाहते और आपकी पिक्चरें दिखती नहीं है और लोग देखते नहीं है, ये सब डेटा जो है सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के पास ही रहता है, वो बाहर नहीं देते. तो अगर आपको काम मिल रहा है, इसका मतलब है कि लोग आपको देखना चाहते हैं. सो बेसिकली जहां तक ब्रीथ का सवाल है अभिषेक, बिकॉज एक और सीजन बन रही है और आप उस अलग जो बन रही है उस सीजन का आप हिस्सा हैं, दैट इज अ गुड बैरोमीटर कि यार लोगों ने पसंद किया होगा उस सीजन को, पहली वाली सीजन को. लेकिन मैं, अगर आप देखें, जैसे कि आपने पूछा था इससे पहले, अगर मैं इस पे थोड़ा और इलैबोरेट कर सकूं, मैं शायद फुल्ली कन्विंस नहीं हूं कि हमारे जितने दर्शक हैं वो हमारे कलेक्शंस के बारे में जानते हैं. मेरे काफी रिश्तेदार हैं जो बंबई के नहीं है, मेरे माँ के तरफ से सब भोपाल में है. उन्हें पता नहीं पिक्चर चली नहीं चली, पिक्चर अच्छी थी या नहीं अच्छी थी ये जानते हैं. एंड दैट इज द बेसिस ऑफ इट. अंत में पिक्चर अच्छी है या नहीं है. कलेक्शंस, अभी मुझे याद है, अभी ये माहौल बन गया है पिछले 10-15 साल में कि वो ऑडियंस रिएक्शंस लेते हैं थिएटर के बाद. मैंने कई बार देखा है कि जो नॉर्मल दर्शक हैं आके बोलते हैं ये कहानी बड़ी अच्छी थी, एडिटिंग में मुझे थोड़ा लूज लगा. अरे भाई, मैं 21 साल से एक्टर हूँ, 45 साल से फिल्म इंडस्ट्री में रहा हूँ, मेरे माता पिता यहाँ से हैं, आज तक मुझे पता नहीं कि अच्छी एडिटिंग क्या है. उसके लिए आपको रॉ फुटेज देखना पड़ेगा. वो तो मैंने किया भी है. जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो हमें स्क्रीन तक पे एडिटिंग करना पड़ता था. साउंड मैचिंग हम लोग ने खुद अपने हाथों से किया है. लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़े बबल में रहते हैं. हमारे इर्द गिर्द अगर 1000 लोग भी कुछ बोले, हमें लगा कि पूरा देश जो है ये सोच रहा है. लेकिन अगर आप हमारे कलेक्शंस देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर सिर्फ 3% हमारे पॉपुलेशन के 3% लोग हमारी टिकट खरीद रहे हैं और हमारे टिकट सेल्स नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें ये समझ पूरी तरह नहीं है कि हमारा देश क्या देखना चाहता है. But you know, in terms of OTT, Abhishek, I mean, of course, Breathe आई आपकी, and that was your OTT debut in a real sense. But जो आपने फिल्में जो की, actually there were supposed to be theatrical releases. चाहे वो लूडो हो, which is a fantastic film, चाहे वो बिग बुल हो, and of course also बॉब बिस्वास क्या कहना सही होगा, अगर पैंडेमिक नहीं होती तो आपने थिएटर्स के लिए बनाई थी. हमने देखिए, सुजॉय ने इसे लिखी है, दिया जो उनकी बेटी है उन्होंने ये डायरेक्ट किया है. 2019 में हम ये पिक्चर बनाना शुरू किए थे. इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी माने शूटिंग शुरू हुई थी जनवरी 2020 में, और अप्रैल तक हम पिक्चर खत्म करने वाले थे. बीच मार्च में ये पैंडेमिक हो गया और गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि अभी लॉकडाउन है, तो हमें सब छोड़ छाड़ के वापस कोलकाता से आना था. फिर 9-10 महीने वापस नहीं जा पाए. जैसे ही गवर्नमेंट ने सब खोल दिया, हमें परमिशंस मिल गए, हम फिर अगले दिसंबर जाके शूटिंग खत्म की. तो एक पूरा साल ऐसे निकल गया. तो ये ओरिजिनली इंटेंडेड था कि थिएटर में आएगी. अभी जैसे ये पिक्चर तैयार हो गई अप्रैल तक इस साल, हमें लगा चलिए अभी थिएट्रिकली रिलीज करेंगे. सब कुछ तो खुल गया है, थिएटर्स भी खुल गई थी, लेकिन फिर वो सेकेंड वेव आ गया, सब कुछ फिर से बंद हो गया. फिर हम ये ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि भैया अभी क्या करें. अभी तो किसी को जानकारी नहीं है कि कब क्या खुलने वाला है और कब, जब खुलेगा, कैसे खुलेगा, और क्या लोग वापस जाना पसंद करेंगे. कितना भय बैठा हुआ है हमारे दर्शकों में. तो उस वक्त हम लोग ने ये निर्णय लिया कि भैया क्यों ना इसे अभी OTT पर डालें, क्योंकि उस वक्त वो एक जरिया था जिससे हम अपनी पिक्चरें दिखा सकते. और मैंने सुजॉय से को भी समझाया, दिया को समझाया, रेड चिली से बात की कि देखिए हाल ही में मैंने बिग बुल रिलीज की है, उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखा है. तो अभी हमें पता, द फ्यूचर इज अ बिट डार्क इन दैट सेंस, so let's put it on this. तो तब हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इसे OTT पे डालें. और हम धन्यवाद कहना चाहेंगे ZEE5 ने हमें इस लायक समझा कि उनका जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये फिल्म ले ली है, पिकअप कर लिया है. अभी अगर आप देखिए पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्तों से थिएटर्स फिर से खुलना शुरू हो गई हैं.
लेकिन तब तक हमने अपना ये ऑलरेडी वो डिसीजन हो चुका था, डिसीजन ले लिया था। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि देखिए हम सब, जैसे आपने कहा, ये फिल्म्स एनविजन किए गए थे बड़े पर्दे के लिए। बॉब एक बहुत ही लकी पिक्चर है, क्योंकि हालांकि उसे शूट किया, बनाया गया एक बड़े पर्दे के, ये बहुत सीमलेसली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी फिट हो जाता है। आई थिंक इन दैट होल स्पेक्ट्रम ऑफ अ थिएट्रिकल फिल्म एंड अ ओटीटी फिल्म, बॉब इज सिटिंग इन द सेंटर, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा कंटेंट है जो थिएटर में भी लोग देखना चाहेंगे और ओटीटी भी पसंद कर सकते हैं। आई होप, आई फील, ये मेरा मानना है। So I think Bob is very lucky. So I'm not worried about that. Yeah, no, it's an interesting. There has to be an interesting story जो इसके बनने के पहले भी हुई होगी, अभिषेक, because ये जो किरदार है ये कहानी का हिस्सा रहा है, फिल्म कहानी का हिस्सा रहा है। लोगों ने देखा है इसको, शाश्वत चैटर्जी ने इस रोल को प्ले किया। Did you get in touch by the way, or did you just follow him on screen? Because ये जो किरदार लोग देख चुके हैं, did you get in touch with him? नहीं, मजे की बात ये है कि जब सुजॉय ने मुझे इस कहानी का जो प्लॉट है सुनाया था पहली बार, उन्होंने बस मुझे बताया था कि देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो अपनी याददाश्त खो बैठा है और वो अपने जीवन में बहुत ही संतुष्ट है और सडनली हिज पास्ट कैचेस अप हिम। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम इसको डायरेक्ट करोगे, प्रोड्यूस करोगे? उसने कहा मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा। मैंने कहा ठीक है, इसको बनाएगा कौन? जैसे दिया, तो दिया उनकी बेटी है, तो मैंने उधर तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, दोस्त है मेरा, उसकी बेटी है, नहीं करना है, बेटी की पिक्चर तो करना है। फिर बाद में जाके पता चला कि ये जो किरदार है ये बॉब बिस्वास है, जो कहानी का एक हिस्सा था। मैंने तब तक कहानी देखी नहीं थी। इंटरेस्टिंग। मैंने तब तक कहानी देखी नहीं थी, और जब हमारा अनाउंसमेंट निकला और एक फोटो छापा था हम लोग ने, शाहरुख और मेरा, तब एहसास हुआ कि कितना पॉपुलर कैरेक्टर है। तब तक मैं जानता नहीं था। फिर इसकी शूटिंग शुरू हुई, फिर बीच में बंद पड़ गई पैंडेमिक की वजह से। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने कहानी पहली बार देखी, तो मैंने आई सॉ इट लाइक जस्ट अबाउट अ ईयर अगो। ओह रियली इंटरेस्टिंग। और फिर मुझे लगा कि चलो भैया ठीक है, वर्ल्ड इज करेक्ट, बट आई थिंक माय बॉब इज वेरी डिफरेंट। लेकिन शाश्वत जी ने तो, आई मीन, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई भी एक्टर एक 8 मिनट का रोल करे पूरी पिक्चर में और 10 साल बाद भी लोग उस परफॉर्मेंस को याद करें, इट गोज टू शो व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर ही इज, व्हाट अ ग्रेट थिंग ही डिड। अच्छी बात यह है इस बॉब बिस्वास में, इज बिकॉज क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है, वी डिडंट हैव टू गिव हिम एनी बैगेज फ्रॉम द पास्ट और द प्रेजेंट और द फ्यूचर। हमने ये बताया नहीं है कि ये हमारी जो पिक्चर है ये प्रीक्वल है कि सीक्वल है, वो आपको पिक्चर देख के ही देखना पड़ेगा। बट बिकॉज ही हैड नो मेमोरी, वी गॉट टू रिक्रिएट हिम। और मुझे याद है कि सुजॉय ने भी मुझे कहा था कि जब वो कहानी लिख रहे थे, उन्हें ये अच्छा लगा कि अच्छा ये छोटा सा किरदार है, लेकिन आप जब भी कोई किरदार को लिखें, आप उनका एक बैक स्टोरी हमेशा दिमाग में रखते हैं कि किस हालात से निकल के आए, ऐसा क्यों करता है। आई थिंक दैट्स अ राइटिंग प्रोसेस। सो आई थिंक दैट इज वेयर द आइडिया ऑफ मेकिंग अ स्पिन ऑफ केम फ्रॉम। मुझे लगा कि ये दिलचस्प किरदार है, क्यों ना इसके ऊपर भी एक पिक्चर बना। दूसरी सी बात जो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुजॉय ने मुझे याद दिलाया कि एक्चुअली उन्होंने मुझसे बात की थी कहानी की, मुझे याद नहीं फॉर दैट पार्ट। जी इंटरेस्टिंग। ये बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि किसी और ने जाके किया था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो कहानी बना रहे थे और बॉब बिस्वास का कैरेक्टर था। मुझे याद है कुछ 10-12 साल पहले मैं बोल बच्चन की शूटिंग शुरू करने जा रहा था, तो वो आके मुझसे मिले, और आप सुजॉय को तो मिल चुके हैं, तो कैसे बात करते हैं आपको अंदाजा तो है उसका। उन्होंने कहा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, एक पुलिस अफसर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है वो पुलिस अफसर की मदद कर रहा है, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो मदद नहीं कर रहा है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किलर को वो पुलिस अफसर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो मैंने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं आ रहा है। तो यार नहीं, मुझे अभी 3 महीने बाद शूटिंग करना है। तो भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल बच्चन की शूटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर के लिए, तो मेरे पास समय नहीं। तो चलो ठीक है, कहीं और करो। दिस ही टोल्ड मी a couple of months ago कि तुम्हें याद भी नहीं है, मैं ये तुम्हारे, मुझे कैसे याद, तुमने बताया नहीं था कि बॉब बिस्वास का कैरेक्टर है। He said नहीं, मैंने सोचा था अभिषेक का ये रोल दूंगा, फिर आपने नहीं किया तो मैंने वो रोल हल्का चेंज करके कहानी में फिट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है।
इसीलिए वो मुझे कहते हैं कि जब हम बॉब बिस्वास बनाने की सोच रहे थे, मैंने लगा कि मैंने ओरिजिनली ऐसे सोचा था, तो क्यों ना उसके बारे में। But you know, Abhishek, of course, आप largely मुंबई में ही पले बड़े हैं, and then of course जी. you've gone abroad for education. But most people don't realize कि आप half Bengali हैं from your mother's side. So it's not such an unobvious casting अगर इस तरह से देखा जाए कि आप एक बंगाली विश्वास का किरदार प्ले करें. But have you been surrounded by Bengali people? ये जो culture है, इसके जो nuances हैं, कि आप बहुत सारे, देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही काफी लोग हैं. That's true. हाँ. और सुजय घोष तो है ही. मेरा जो ननिहाल है वो पूरा बंगाली है. हालांकि वो मेरी माँ जो है प्रवासी बंगाली है, वो भोपाल से है. बट या आई हैव बीन. बट यू नो मयंक, सुजॉय ने ये तय किया था कि देखिए हम उसको बंगाली नहीं बनाएंगे. Somewhere he wanted to keep him है. तो एक तो है वो क्रिश्चियन है. So you mean not like Amitabh Bachchan from Piku? Because वहाँ पे एकदम बिल्कुल बंगाली थे. Not at all. Sujoy said we don't want to get into accent, वो कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ एक ही जगह हम वो accent लेके आएंगे और वो है नमस्कार. हिंदी में हम नमस्कार बोलते हैं, वो नमस्कार बोलता है. वो 1 मिनट बोलता है, बंगाली बोलेंगे 1 मिनट. So we consciously stayed away from it because he didn't want that. Right. अगर हम और OTT की थोड़ी बात करें, अभिषेक, and there is another film that you mentioned, अभी आपने mention किया, Big Bull, right? And Big Bull भी एक फिल्म थी जो थिएटर्स में आने वाली थी, उसके बाद उसका रिलीज OTT प्लेटफॉर्म में हुआ. But you know what was interesting about Big Bull? Of course, you know we love the film. मुझे तो personally बहुत पसंद आई वो film, and especially your performance. But no, I read your very kind review. Thank you so much for it. Most welcome, Abhishek. But you know, I felt one thing, and मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दर्शक होंगे उस समय, उन्होंने भी यही फील किया होगा, शायद आपने भी यही फील किया होगा कि उसके ही कुछ हफ्ते पहले आई स्कैम 1992, जो कि 10 पार्ट सीरीज थी. वो हर्षद मेहता की बायोपिक थी. कई महीने पहले आई थी एक्चुअली. राइट. आई मीन कई महीने भी इन द स्कीम ऑफ द स्टोरी बीइंग टोल्ड इज नॉट अ लॉट. क्या ये कोइंसिडेंस था कि 2 हर्षद मेहता के बायोपिक्स एक ही टाइम बने? क्या आपको पहले से पता था? डिड यू एवर सी इट एज यार ये थोड़ा बैड लक हो गया, या थोड़ा और वेट कर लें, या how did you deal with this? I think you'd be a liar if I said none of the above. Okay. जब भी कोई कुछ काम करे, आप चाहते हैं कि it should be uniquely yours. लेकिन हमने बिग बुल की शुरुआत की थी 2018 में. 2018 में अजय देवगन जी ने से बात की थी और हमने तय किया कि पिक्चर बनाएंगे. 2019 में मेरे डेट की वजह से हमने इसकी शूटिंग शुरू की थी और खत्म कर दी थी. फिर पैंडेमिक में फंस गए. We were one of the first that decided to go on the streaming platform. लेकिन halfway through the lockdown, अजय ने कहा कि देखो भाई, हमने ये पिक्चर बनाई है और शूट किया है बड़े पर्दे की. उसका जो सिनेमैटिक लैंग्वेज है वो बड़े पर्दे के लिए है. जो ऑडियंसेस OTT पे देखते हैं उनके पास इतना समय नहीं रहने वाला. अगर आप आज भी देखें बिग बुल, the way Cookie lensed the film, शॉट लंबे स्लो मूविंग शॉट्स हैं ज्यादातर, because he wanted that larger than life experience. He was trying to make that character larger than life. अभी जब हमने ये तय किया कि OTT पे लाएंगे, अजय ने कहा कि यार इसको री-एडिट करते हैं, थोड़ी बहुत पेस लेके आते हैं, क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं उनके पास इतना समय नहीं रहेगा जिससे थिएटर में बैठ के रहेंगे. We have to make it faster, pacier, make it bit more edgier in that sense. So when they re-edited it, there was some 5-6 days work he wanted to add. So we shot that, and then so in the interim period मुझे जानकारी नहीं थी कि ये पिक्चर ये वेब सीरीज जो है बन रही थी. अच्छा, आपको बिल्कुल ही पता नहीं था? नहीं मुझे पता नहीं. तो मैंने पहली बार इसके बारे में जाना जब एक्चुअली हम लोग अपना पैचवर्क कर रहे थे और किसी ने मुझे प्रोमो दिखाया. And then when I saw that, जैसे ही निकला I saw it. But I have to say, in all honesty, as soon as I saw it, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार. और मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था और सबको बधाई भी दी, हंसल जी को, प्रतीक और सारे जितने कलाकार थे. इतना अद्भुत काम किया उन्होंने और वाकई अच्छा किया है. दूसरी बात, रिलीफ इस बात की थी कि हमारी पिक्चर जो है इससे बहुत अलग है. Scam was a thorough, in-depth documentation of that entire episode.
Big Bull was the story of an achiever, very myopic in that sense. It wasn't कि ये सब in depth, it wasn't that. This was ये एक किरदार है from rags to riches, that was it. तो उसके जो perspectives थे, उनके जो जिस lens से हम इसे देख रहे, the prism with which you see it was very different. But I thought Pratik did a fantastic job. मैंने ये कहा भी कई बार, कई सारे इंटरव्यूज में भी कहा, और उन सबको बधाई दिया मैंने. देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे ना तो लोग उसे देखेंगे, और इसी में मैंने भी सॉलिस लिया कि भैया अगर हमारी पिक्चर अच्छी बनी है ना, लोग देखेंगे, और लोगों ने देखा. It was one of the highest viewed films for Hotstar of the year so far. बोलने में ऐसे उन्होंने हमें बताया है. So I was very happy. आप काम अच्छा करेंगे ना, देखेंगे सब. But that's been the case with you, right, Abhishek? मुझे याद है, I think 3 या 4 साल पहले जब हमने एक इंटरव्यू किया था, जब आपके साथ बात हुई थी, तो आपने कहा था कि you took a break and you were very clear कि मैं जो वापस आ रहा हूँ, the only reason I'm coming back कि मुझे कुछ ऐसे रोल्स मिले या ऐसे फिल्म्स मिले या ऐसे चीजों में काम करने का मौका मिले that really shakes you up, कि आपको रात को नींद ना आए, थोड़ा डर जाए आप, तो चैलेंज करें वो पार्ट्स. Is that where it's been going so far? आप मुझे बताइए. देखिए, मैं जो सोचूं आपको रात को नींद आ रही है, ठीक ठाक है, नहीं सोचना चाहिए. मैंने शुरुआत की थी मनमर्जिया के साथ, और मनमर्जिया के तुरंत बाद हमने ये बात की. It was a fantastic film again. फिर ब्रीथ इनटू द शैडोज, लूडो, बिग बुल, बॉब बिस्वास, मेरे आने वाली फिल्म है 10वीं, और एक और पिक्चर मैंने ऑलरेडी खत्म कर लिया है, ऑलमोस्ट रेडी फॉर रिलीज, जो मैंने प्रोड्यूस किया है, कॉल्ड SSS7. आप वो फिल्मोग्राफी देख लीजिए. I don't see a similarity in that. I see very different characters. और मैंने अभी इससे पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि शायद 10 साल पहले इन सब फिल्मों के जो डायरेक्टर हैं, वो शायद एक ही एक्टर के बारे में ना सोचते वो काम करने के लिए. तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि आज इतने सारे अच्छे निर्देशक और लेखक मुझे इस लायक समझते हैं कि इतने अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में वो जब सोचे और लिखे, वो मेरे बारे में सोचे कि हाँ, अभिषेक ही कर सकता है. 10 साल पहले वो शायद 5-6 डिफरेंट एक्टर्स के पास जाते. रिक्वायरमेंट्स भी अलग थे. मैं इमेज वाज अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आजकल आपको इमेज तोड़ना पड़ता है. अपना मसाला, हम जो मसाले पिक्चर बनाते हैं उसके साथ साथ हमें ये सब भी करना पड़ता है. दैट्स द ऑडियंस इज लाइक दैट टुडे. हम एक ही तरह की एक्टिंग 3 पिक्चर में करेंगे ना, अपनी चौथी पिक्चर चलेगी. हम वो देखना चाहते हैं कि हमारे एक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं. अभी भैया तुम वैसे ही एक्टिंग करोगे, वैसे ही नाचोगे, वैसे ही डायलॉग डिलीवरी करोगे, वैसे ही दिखोगे, तो हो गया ना. ओटीटी पे जाके पुरानी पिक्चर देख लेंगे. नई पिक्चर क्यों देखें? आप हमें नया क्या दे रहे हैं? सो आई फील वेरी लकी, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि देखिए इतने अलग अलग किस्म के किरदार निभाए. राइट. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप खुद भी काफी कंज्यूम करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, प्योरली बिकॉज आई थिंक अ कपल ऑफ इयर्स बैक मुझे एक शो बहुत पसंद आया था, सक्सेशन उसका नाम है. अगर दर्शकों ने नहीं देखा है तो प्लीज देखें. HBO में है, आई थिंक हॉटस्टार में है. And you were the first, and I distinctly remember कि मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि यार पूरी दुनिया क्यों नहीं बात कर रही है शो के बारे में. And you were the first person to also respond because you had seen Succession. Yeah. Firstly, you think Succession जैसा शो इस देश में बन सकता है? What stops you from making that quality of work, or am I just overthinking it? Directors कहते हैं कि am I overthinking? It's very Shakespearean. Right. अगर आप देखें, Succession is a mixture of several Shakespeare plays which is modernized. और फैमिली ड्रामा जो है वो तो हम सदियों से बनाते आ रहे हैं. Right. हम सब भूल जाते हैं कि यहाँ सक्सेशन की बात की बहुत अच्छी बात है. इट्स अ फैमिली ड्रामा. Yeah. The ultimate family drama was the Ramayana and the Mahabharata, which Raman and Sagar and all were making in the 80s. Right. And written thousands of years ago. There you go. Right. So we've been making it. Our sensibilities, aesthetics are different. लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप वैसे भी कंटेंट जो हिंदुस्तान में बनी है वो आपको मिलेगा और पूरी दुनिया देखेगी. जी जी बिल्कुल. Are you watching Succession? सारे एपिसोड्स देख रहे हैं इस वक्त? No, because all the episodes haven't dropped yet. That's आप एक बार नहीं देखना चाहते. बैक टू बैक देखना है, तो इसलिए मैं बहुत घर पे काफी लोग देख रहे हैं, तो मैं बोलता यार बोलो मत, डिस्कशन मत करो टेबल पे, मैं पूरी एक साथ देखना चाहता हूँ. And what is it if there was a show like that, which part would you like to play? अगर Succession जैसा कोई शो हो इंडिया में, and of course you know they are all such great characters, अभी पता नहीं, and they're all such wonderful that I've asked जब मैं
द फर्स्ट सीजन जब मैंने देखा, मैंने अपने खुद से ये सवाल पूछा कि ये कौन सा कैरेक्टर है जो सबके सब इतने अच्छे कैरेक्टर हैं, इतने, यू नो, दैट्स व्हाट आई फाइंड सो अमेजिंग. देयर इज नो ऑब्वियस प्रोटैगनिस्ट. Okay, maybe there is a protagonist, but there's no obvious best part. Right. I don't know why any actor would not want to be a part of that ensemble. Who's your favorite? It keeps changing. I'm enjoying all of them being so evil right now. Yeah. They have no moral center. इनमें किसी का भी moral center नहीं. हाँ, so इसलिए मैं बोल रहा था कि आजकल के जो दर्शक हैं शायद उन्हें ये अच्छा लग रहा है मयंक, कि अगर आप देखें हमारे हीरोज क्यों होते थे, because morally they were superior and absolutely correct, and our villains were villains क्योंकि morally they were corrupt, completely black. लेकिन आजकल everybody prefers grey. मैंने तो हमेशा ये मुझे अच्छा लगा. I like कि हमारे कैरेक्टर्स जो है वो morally ambiguous, flawed हो, क्योंकि मुझे लगता है, और अगर आप देखें पूरे सिनेमा में भी शायद ये ट्रेंड चल रहा है. पहली बार मैंने इसे नोटिस किया था कैसीनो रॉयल में, जब डैनियल क्रेग पहली बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में आए जी. Part of me saying I don't want to know why James Bond is so sassy and cocky with and his approach to women is like that, borderline sexist. कि वो तो किसी से प्यार करते थे, फिर वो उनका ये. I don't want James Bond humanized. I don't want to see Superman in ICU. Right. I don't want to understand कि बैटमैन के इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कि वो इसलिए ऐसे बन गया. वो हमारे सुपर हीरो थे. That was the then. Today's generation wants a justification. They want to humanize. They want them to be tactile. तो मुझे लगता है कि आजकल हमें ये अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आपका कैरेक्टर थोड़ा फ्लॉड और उसके बावजूद वो अपना जो हर्डल है उसे सरमाउंट करे, फिर वो एक असली हीरो होगा. राइट. यू नो, जाते जाते अभिषेक, बिकॉज आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर उतने ही हैं जितने कि आप एक्सपीरियंस्ड फिल्म बफ हैं या कह लें सीरीज बफ हैं. अगर एक या दो या तीन शोज अगर हों जो आपके पर्सनल फेवरेट्स हों, जो शायद लोगों ने नहीं देखा हो, दैट यू वुड लाइक टू रेकमेंड. अरे यार, मैंने तो काफी महीनों से नहीं देखा है. Personal favorite can also be all time. It could be a film, it could be a series. देखिए, हम सब 80s और अर्ली 90s में बड़े हुए हैं. संडे की सुबह अगर आप 80s के चाइल्ड थे, 7 बजे योगा दिखता था, उसके बाद स्पाइडरमैन का कार्टून आता था. बिल्कुल बिल्कुल. और वो रिप्लेस हो गया क्योंकि 9 बजे was रामायण एंड महाभारत टाइम. राइट. That wonderment कहीं नहीं जाने वाला है. And I can't wait for somebody to reimagine the Ramayana and the Mahabharata and make it in today's sensibility. And आजकल हमारी special effects इतनी सारी चीज में सुधार हुई है. To see something on that big scale. तो अगर आप रामायण और महाभारत हमें उस स्केल में आजकल के जमाने में जो लोग देखना चाहेंगे वो फिर से, हालांकि मैंने पिछले साल ही शायद रामायण थोड़ी बहुत फिर से देखी थी, पुरानी वाली रामायण सागर की. ओके. आधे एपिसोड के लिए वो तीर ही निकलते जा रहा है. लेकिन सोचिए अगर आप उसे in the scale of a Game of Thrones बनाए, it will be fantastic because that storytelling you can't talk. Right. I wish you all the great stories, Abhishek A. Bachchan. Thank you so much. Thank you, man. Take care. Stay safe. Namaskar, actually, right? Namaskar. Yeah, namaskar. Bye.